आई थिंक पता नहीं शीरा उसका गर्म करके डाल देते हैं, उसमें क्या होता है ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है। तो वो भी कई जगहों पे बहुत सस्ता है, बल्कि 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो भी मुझे नजर आई कहीं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने में तो अब आटे की कीमत भी इतनी नहीं रही, तो वो क्यों इतना सस्ता है। तो ये चीजें भी आप बताएं, और अगर ये चीजें हम घर पे बनाते हैं तो क्या ये भी सस्ती पड़ सकती हैं? यानी कि अगर हम मीठा कोई ऐसा बनाएं घर पे कि जिससे जो भी खाने वाला है उसको मजा भी आए और चीज भी सस्ती हो, जरूर बताइएगा और तरीके से बताइएगा रेसिपी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? जी मैं जफर बात कर रहा हूँ। जी जफर साहब, क्या कहेंगे जनाब, क्या खाएं क्या पकाएं? सस्ता हो चुका है, सब्जियां काफी सस्ती हैं, बहुत सस्ता हो गया है। टमाटर 30 रुपए किलो मिल रहे हैं, सब्जी सस्ती मिल रही है, गोभी सस्ती मिल रही है। और रहा गुलाब जामुन का, लालूखेत में एक ऐसी गली है जो थल्ले वाली गली से बहुत मशहूर है। वहाँ बड़े मशहूर आमने सामने 3 मिठाई वाले हैं जो 400 रुपए किलो मिठाई बेचते हैं और जेन्युइन मिठाई बेचते हैं। और उनसे बेचने वाले लोग काफी दुकानदार ले जाके अपनी दुकान पे बेचते हैं महंगी करके। अच्छा जफर, एक आप जरा सा मुझे तजिया करके बताइए कि 400 रुपए किलो मिठाई बिकती है ना, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपने उसके नॉलेज के लिए। 400 रुपए किलो का मतलब है कि हर चीज का वजन मिलाने के बाद वो 400 किलो बनती है, जिसमें शीरा भी शामिल होता है, जिसमें गुलाब जामुन का मटेरियल भी शामिल होता है। उस मटेरियल को अगर शीरा में ना डालें तो वो बहुत हल्के वेट का होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसमें आपने डो भी बना उसका, यानी कि वो जो बनता है गोल गोल सा, उसको डो कहते हैं, तो वो भी बना, उस पर भी मटेरियल डाला, फिर उसके अंदर चीनी भी डली, सारी चीजें डली। क्या आप समझते हैं कि तकरीबन 140-150 रुपए किलो वाली चीनी और तकरीबन कोई, अगर मैं घी लूं, अगर उसमें कोई वो चीज बनाते हैं तो घी इस वक्त तकरीबन 400 से प्लस है। फिर उसके बाद आटे की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 150 से ऊपर का है। और अगर मैं बात करूं गैस की तो उसकी कीमत एक अलहदा हो जाती है। अगर मैं फूड कलर की बात करूं तो वो एक छोटी सी बोतल 1800 से 2000 रुपए की आती है, जिसमें थोड़ा सा कलर डलता है। तो क्या ये सब कुछ डालने के बाद वो 350-400 रुपए का बिक सकता है? मैं खुद हैरान हूँ शकील भाई, मगर ये कुछ ऐसे आइटम हैं जो महंगे बेचते हैं, उसमें अपनी कवरिंग करते हैं। अगर जैसे गुलाब जामुन 300-350 रुपए किलो आपने देखी तो वो खोए के बगैर होगी, खोया ही नहीं होगा उसके अंदर। नहीं, मेरा फिर सवाल अपनी जगह पे वहीं पर है। गुलाब जामुन पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पे नहीं बात कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें डालने के बाद क्या वो 350-400 रुपए का बेचा जा सकता है? नहीं। तो फिर वो चाहे बेशक बड़ी बेकरियों वाले भी लेके जा रहे हैं, तो वो कौन सी चीज लेके जा रहे हैं? क्या किसी बेकरी वाले ने उसको चेक करवाने की कोशिश की है? नहीं। आप मुझे बताएं ना, एक